लेकिन इनकी जो आज के दौर में इस 2022 में जो इनकी वजह शोहरत बनी है वो है इनका जो एक तराना जो उन्होंने गाया था, हम कोई गुलाम तो नहीं। मैंने आपको पहले इंटरव्यू में कहा था मैं तब तक नहीं जाऊंगी वाह, जब तक मुझे पार्टी इनवाइट नहीं करेगी। और मुझे इनवाइट किया परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने तो बाकायदा स्टेज पर आने से पहले रुके हैं। उन्होंने कहा लड़की आपने बहुत ही अच्छा गाया है। मैंने मीम्स पास नहीं अल्लाह रखा साहब, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, कुलीग भी, हमने बहुत सारे शोज इकट्ठे किए हैं, वो बहुत ही नाइस पर्सन है। इस तराने की ऑफर नहीं आई। वैसे क्या ऑफर आई है? मुझे ऑफर जरूर आई है पार्टी चेंज कर लें। पार्टी चेंज कर ले। इस पे बड़ी बड़ी बोलियां लगी हैं। लोग कहते हैं जी सुमन शेख साहिबा और इमरान रियाज खान साहब दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, वो दोनों इमरान खान के गुण गीत गाते हैं फेमस होने के लिए। मेरा अगर आप बैकग्राउंड जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा मुल्तान से ताल्लुक़ है और मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी से पूरा मेरा घराना एक सियासी घराना है, तो ये एक लीडरी मेरे खून में शामिल है। चलो मिल के उसको मनाते हैं सारे, चलती है जिंदगी जिसके सहारे, लगा देगा सबकी वो कश्ती किनारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, दुनिया में बहुत से लोग जो हैं जो मेहनत करते हैं और कामयाबियां उनका मुकद्दर बनती हैं। कुछ लोगों को साल लग जाते हैं, कुछ लोगों को महीने लग जाते हैं, कुछ को दिन लग जाते हैं, और कुछ अल्लाह के खुश नसीब बंदे ऐसे होते हैं कि चंद ही घंटों में जो है वो मकबूल हो जाते हैं और लोग जो हैं उनके गुण और गीत गाना शुरू होते हैं। ऐसे ही हमारे साथ सुमन शेख साहिबा थी, लास्ट टाइम भी हमने इनका इंटरव्यू लिया। वैसे तो इनके बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, ड्रामों फिल्मों में भी काम किया इन्होंने, लेकिन इनकी जो आज के दौर में इस 2022 में जो इनकी वजह शोहरत बनी है वो है इनका जो एक तराना जो उन्होंने गाया था, हम कोई गुलाम तो नहीं। और ये वो तराना है जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की कोई भी ऐसी गाड़ी या बाइक या कोई भी ऐसा घर जो पीटीआई से और इमरान खान साहब से मोहब्बत ना करता उन्होंने उनका तराना नहीं सुना। तो हम इनसे पूछेंगे कि अब माशाल्लाह ये वीआईपी पर्सनैलिटी बन चुकी हैं, खान साहब के पास जाने के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन अब ये हर जगह जब खान साहब का प्रोटेस्ट होता है तो हर जगह मौजूद होती हैं और खान साहब इनको एक वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं। इनकी वजह शोहरत जब गाना हुआ तो अब इनकी लाइफ कैसे जा रही है, अब इनको कैसा फील हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक मैम, आप सुनाए कैसी हैं? अल्लाह का करम। मैंने पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको जो अचीवमेंट मिली है वो बहुत कम लोगों को मिलती है कि आप लोगों की पसंदीदा तरीन जो है गुलकारा बन चुकी हैं इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया, ये इन लोगों का प्यार है सिर्फ, और मेरी इसमें कोई कामयाबी नहीं है। ये सारी कामयाबी जो है हम अपने पाकिस्तान की जद्दोजहद में जो हम हिस्सा डाल सकते थे, बाकी जो इस जद्दोजहद में घरों से निकलते, ये उनकी कामयाबी। बेशक। अच्छा मैंने लास्ट टाइम जब आपसे इंटरव्यू किया था तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मैडम माशाल्लाह आपका जो मिली नगमा जो आपने गाया है पार्टी के लिए वो हर जगह मकबूल है, लिबर्टी हो गया, बनी गाला हो गया, ये फ्लाज हर जगह प्रोटेस्ट में, तो आपको खान साहब से कोई ऑफ़र आई है मिलने मिलाने की या किसी सेनेटर ने आपको बुलाया? तो आपने कहा नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो है उनकी लॉयल्टी दे के ये मैंने तराना गाया है। लेकिन हमने देखा कि अब माशाल्लाह आपका लास्ट टाइम ये लाहौर में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें आप वीआईपी थी, खान साहब के बिल्कुल साथ आप खड़ी हुई थी, तो ये सारी अचीवमेंट कैसी आई? किसने आपसे के साथ रब्ता किया, किसने आपको जो है खान साहब से मिलाया? ये जी देखिए, ये मेरी जद्दोजहद है, जैसे आम आवाम निकलती है मैं वैसे ही निकली। तो हम लोग लिबर्टी में एक जलसा था, तो मैं ख़ुद अपनी खुशी से, मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया था, तो जब हिस्सा डालना है मुल्क की बका के लिए तो फिर उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। वाह, बहुत खूबसूरत। तो मेरा ख्याल है मैं खुद वहाँ गई, मैंने खुद जाके स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया। जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम जब लिबर्टी में जब हुआ था, ज़ुबैर नियाज़ी साहब भी थे। सेकंड टाइम ज़ुबैर नियाज़ी साहब भी थे, बिल्कुल आपकी बात सही है, वहाँ थे। फिर सेकंड जो वो प्रॉपर एक जलसा था, बिल्कुल, वो तो उसमें खान साहब नहीं थे, लेकिन वो भी एक लिबर्टी में बड़ा जलसा था जहाँ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने आके तकरीर बिल्कुल की, बिल्कुल, और भी बहुत सारी सियासी पर्सनैलिटीज़ ने आके अपनी इजहार ख्याल किया। वहाँ पर मुझे बाकायदा इनवाइट किया गया। इम्तियाज़ शेख साहब हैं, यहाँ लाहौर के ही हैं, प्रेसिडेंट है पीटीआई के यहाँ, और उन्होंने इनवाइट किया कि आप आना चाहती हैं, मैं बिल्कुल गई हूँ। फिर जब खान साहब का हम लोगों ने 13 अगस्त का जो जलसा हुआ, जो जश्न आज़ादी मनाई, जैसा कि तरीके का सबसे बड़ा जलसा उसको खिताब मिला कि इतनी जिसमें जो है क्राउड आया हुआ था, पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली जश्न आज़ादी की, बिल्कुल जी मैडम, जलसा नहीं, पहली मर्तबा इतनी पुरजोश और इतने बड़े क्राउड में पाकिस्तान योम आज़ादी मनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उसमें मुझे मौका मिला, मुझे ऑफ़र आई, मुझे शेख इम्तियाज़ साहब ने कहा कि आप यहाँ पे भी आना चाहेंगी। मैंने कहा तो ये क्यों नहीं आना चाहूँगी।
और मैंने आपको पहले इंटरव्यू में कहा था मैं तब तक नहीं जाऊंगी वाह, जब क्या तक खास। मुझे पार्टी इनवाइट नहीं करेगी, और मुझे इनवाइट किया। वहाँ जाके खान साहब ने भी मेरे तराने पे अप्रिसिएशन दी, हाथ उठाकर उन्होंने मुझे मतलब बताया कि बहुत अच्छे लिरिक्स हैं। और उसके बाद जितनी भी पार्टी शाह महमूद साहब खुद साथ गा रहे थे, सब ने बहुत मैडम वो अप्रिशिएट क्या किया। लम्हा था आपके लिए कि आप अपने आइडियल लीडर के साथ खड़ी हुई हैं, वो बंदा आपको अप्रिशिएट कर रहा है, जिनके अपने लाखों करोड़ चाहने वाले हैं, वो उन्होंने आपके सॉन्ग पे आपको अप्रिशिएट किया कि आपने एक एक लफ्ज़ बड़ी खूबसूरती से गाया। क्या लम्हा था वो? देखिए इर्तज़ा, ये एक बंदे की मेहनत नहीं है। ये मैं शोबिज़ में आए हुए मुझे 8 साल हो गए। मैंने बहुत सारे गाने गाए, गज़लें गाई, टीवी शोज़ किए और करती ही रहती हूँ। लेकिन जैसे कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन जो था ये मेरे मुल्क की बका के लिए था, और मेरा जो एक जिसे कहते हैं जमहूरी हक़ है अपनी मर्ज़ी को वोट डालने का, तो अपनी मर्ज़ी के लीडर को वोट डालने का, तो वो उस हक़ को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मैं सिंगर हूँ तो मेरे पास इससे बड़े और कोई ट्रिब्यूट नहीं हो सकता था, वो मैंने दिया। और भी बहुत सारे लोगों ने दिया, उनको भी पज़ीराई मिली। मुझे जो अल्लाह ने दी है, मैं अल्लाह के जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। और जो लम्हा मेरा वहाँ पे परफॉर्म करने का था, वहाँ पर मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वहाँ बहुत क्राउड था वो, क्राउड को देखकर नहीं, मुझे और ये एक हुआ आप कि जो कि एटलीस्ट मैंने जिस पार्टी के लिए गाया उन्होंने मुझे इतनी पज़ीराई दी। खान साहब से कोई मुकालमा हुआ, आपसे कोई बातचीत की? जी इमरान बिल्कुल खान हुआ, साहब उन्होंने बहुत आपके काम की अप्रिशिएट तारीफ किया। की? जी जी। जब स्टेज पे वो जाने लगे थे, उन्होंने स्टेज पे चढ़ने से पहले उन्होंने मुझे गुड का साइन दिया। और जो हमारे वज़ीर आला पंजाब साहब हैं, परवेज़ इलाही जी, साहब, जी। उन्होंने तो बाकायदा स्टेज पर आने से पहले रुके हैं। उन्होंने कहा, लड़की आपने बहुत ही अच्छा गाया है और बहुत ज़्यादा पुरजोश होके गाया है। इस क्राउड में गाना हर किसी के बस का काम नहीं था, आपने बहुत अच्छा, और शाबाश, आप नेक्स्ट भी ऐसे करती रहे। यानी कि जितने भी वहाँ पे सीनियर मेंबर थे खान साहब के साथ साथ, उन सब ने आपको अप्रिशिएट किया बहुत कि appreciate आपके साथ आपने बड़ा अच्छा गाया वहाँ जी पे। बिल्कुल। और काफ़ी देर पहले डिप्टी स्पीकर साहब हम इकट्ठे बैठे रहे हैं, लेकिन जब मैंने परफॉर्म किया उन्हें तब पता चला कि ये तराना मैंने गाया है। फिर उन्होंने कहा कि ये तराना आपने गाया, आप मेरा फ़ौरन नंबर लें, वाह क्या बात। आप हमारे ऑफिस आए, हम आपको इसका एजाज़ी अवार्ड देंगे जितना आपने खूबसूरत तराना गाया, और अब आपके साथ हमारी सेल्फी लेना बनती है। वाह। तो उन्होंने यानी सेल्फी ये भी आपके ली। लिए एजाज़ की बात है कि इतने बड़े जो सियासत के जो पॉलिटी जी मेंबर जी, उन्होंने डिप्टी आपको कहा कि स्पीकर मैं आपके अब्बासी साहब ने कि मैं हमारे अपना साथ सेल्फी लो। वाह, वो मैंने अपलोड जा, भी की हुई वाह है। जी वाह। तो वो सेल्फी उन्होंने ली और उन्होंने मतलब मुझे अप्रिशिएट किया। यही होता है आपकी पार्टी की तरफ से, तो आपको एप्रिसिएशन मिलती है इसमें, आप देखें और मैं एक, क्योंकि फीमेल थी तब तक मैं अलोन फील कर रही थी। तराना तो मेरा बहुत वायरल था, अपने आप को मैं बहुत अलोन फील कर रही थी। तराना गाने के बावजूद आप लोग भी, बहुत सारे दोस्तों ने और इंटरव्यूज़ किए टीवी चैनल्स पर, इंटरव्यूज़ में, लेकिन मैं तब तक अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी जब तक कि मुझे पार्टी की रहनुमाई नहीं मिली। और मैडम आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप वहाँ पे जाएंगी, आपके साथ कैसा बिहेव होगा? कुछ ना कुछ तो इंसान आपके जहन में होगा। वहाँ पे इमरान खान साहब भी आ रहे हैं, असद कैसर साहब भी आ रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब भी आ रहे हैं, लेकिन आपकी इमेजिनेशन के उल्ट हुआ बिल्कुल ही। आप सोचते थे कि वहाँ पे आपको पज़ीराई मिलेगी। क्योंकि मैं आपको इसका जवाब देती हूँ, हमारा एक बैड एक्सपीरियंस भी हुआ है। हमें कुछ सियासी पर्सनालिटी ऐसी हैं जिन्होंने गुजरांवाला बुलाया बाकायदा परफॉर्म करने के लिए, और मैं फ़ीमेल हूँ, मैं यहाँ से गई। इमरान खान साहब की पार्टी के ही बंदे हैं, लेकिन वो उनका नाम लेना इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो बहुत वो नहीं है, उनके करीब नहीं है, करीब नहीं है। तो ये हमारी भी गलती थी कि हमने उनकी कॉल पर हम लोग गए। यानी आप तो पीटीए का नाम सुन के चली गई ना? नहीं, इनविटेशन पर ही गए थे हम लोग, इनविटेशन पे कि वो ये हमें मालूम नहीं थी का एक लेटर होगा, लेटर के बावजूद तभी आप जाके परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब हम लोग गए हैं तो वो उन लोगों ने फ़ोन बंद कर दिया। मैं यहाँ से जलसे में मौजूद और मेरा फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। बट मैंने जलसे में तब वो मतलब जो मेरा बैड एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैंने उस वक्त अपने आप को एज आ ऑडियंस उसमें मैं गई, वहाँ मैंने क्लिप्स बनाए, उसको भी मैंने एंजॉय किया। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि आर्टिस्ट की कदर नहीं है। जो स्टेज के पास जो इंतज़ामिया थी उन्होंने काफ़ी मिसबिहेव किया। उन्होंने कहा जी आप होंगी, मैंने कहा तराने, मेरे जो 7 लोग थे, उन्होंने कहा ये जो तराने चल रहे हैं इस मैडम के चल रहे हैं। तो कहते हम क्या करें चल रहे हैं। मतलब ये भी हमारे ही माशरे का हिस्सा, ये बात कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि हम आर्टिस्टों को भी ये सब कुछ झेलना पड़ता है। लास्ट टाइम में देखा कि अभी लिबर्टी में ही वो एक थे अल्लाह रखा पेप्सी, उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया गया। 2 मिनट के लिए स्टेज पे बुलाया गया उनको, साथ ही उनका जब उनकी कॉमेडी स्टार्ट हुई और उतार दिया गया। तो काफ़ी लोगों ने इसके बारे में मीम्स भी पास किए उनके ऊपर। नहीं, मीम्स पास नहीं, अल्लाह रखा साहब जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, कुलीग भी, हमने बहुत सारे शोज़ इकट्ठे किए हैं, वो बहुत ही नाइस पर्सन है,
बहुत काइंड से बंदे हैं और डाउन टू अर्थ हैं वो कोई ऐसे वो सियासी नहीं है। अच्छा जी। अपने बच्चों की रोज़ी के लिए हर बंदा जाता है, वो एक गरीब से बंदे हैं लेकिन बहुत बड़े फनकार हैं, बहुत बड़े, बिल्कुल हम उनके उन्होंने किया वो, ये हम लोग जानते हैं उन्होंने किया। क्राउड हर बंदे को चाहिए था, लेकिन उस पार्टी में मेरा बाय चांस उस दिन गुजरा हुआ था और मैं ये समझ, मुझे नहीं मालूम था कि ये नून लीग का जलसा है। अच्छा, वैसे वहाँ से आप गुजर रही मैं लिबर्टी मेरा अक्सर जाना होता है बिल्कुल। क्योंकि मैं एक जगह की वहाँ मखसूस चाय पीने जाती हूँ फ्री होके। बिल्कुल। मैं एक जगह पे चाय पीने जाती हूँ तो मैं अपने चाय पीने जा रही, तो मैंने कहा ये तो कहीं नहीं था, आज क्यों जलसा हो रहा है लिबर्टी में। बिल्कुल। तो जब देखा तो मैंने कहा इतना तो माड़ा जलसा हमारा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि जस्ट 2-3-4 गाड़ियाँ मीडिया की खड़ी थी, बंदा कोई नहीं था। बिल्कुल, मैं खुद वहाँ पे मैंने कवरेज की थी जाके, ऐसे ही बंदा कोई नहीं था जो मतलब ऑडियंस खड़ी होकर तो वहाँ पे आपने अल्लाह रखा पेप्सी साहब को देखा? नहीं देखा, अच्छा, देखा नहीं था मैंने, मुझे बाद में पता चला कि इन्होंने परफॉर्म किया। तो अल्लाह रखा साहब क्या करते, किसको परफॉर्म करके दिखाते हैं। उनका जो उनको मीम्स बने उनके अगेंस्ट जाके, वो इसलिए बने हैं कि खाली खलाओं के आगे कॉमेडी कर रहे हैं। वो उनकी कॉमेडी पे उंगली नहीं उठी, क्योंकि उनके फन के ऊपर उंगली नहीं उठी, और उनके फन पे उंगली उठ नहीं सकती, वो बहुत अच्छे फनकार, बहुत अच्छे फनकार हैं बिल्कुल। लेकिन ये हुई कि वो भी उनका कोई कसूर नहीं है, उनको बुलाया गया, जाहिर बात है थोड़े से पैसे भी दिए गए होंगे उनको परफॉर्म करने के, वो अपने बच्चों की रोज़ी के लिए परफॉर्म करने हैं, लेकिन आगे ऑडियंस नहीं थी। तो लोगों ने समझा कि ये जो है, फिर उनको जाहिर है इस जलसे को तो क्रिटिसाइज होना ही था कि आप लोग खान साहब के मुकाबले में वेरी सेकंड है, आपने जलसा तो किया, तो फिर जलसा करके तो दिखाते हैं, मुकाबले के लोग तो लेके आते हैं, कुछ कोई 100 बंदा तो इकट्ठा कर लेते, ज़्यादा ना करते। अच्छा मैडम, हमने देखा है कि अक्सर इमरान खान साहब के चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। कभी कोई उनके बैट की ऑफ़र लगा रहा होता है, कोई उनके बॉल की, या कोई उनके किट की, किसी ने उनकी जीप की ऑफ़र लगाई, किसी ने उनके एजाज़ में मुजस्मा बना लिया, उस मुजस्मे की बोली लग गई, वो अबू बकर ने एक शर्ट पहनी थी, उस शर्ट की बोली लग गई। आपने माशाल्लाह इतना बड़ा उनके लिए नगमा गाया, हर जगह आपका नगमा चल रहा है, तो किसी ने आपको कोई ऑफ़र दी है कि सुमन मैं ये गाना आप जो है हमें सेल आउट कर दें, हम सारी ज़िंदगी से राइट्स अपने पास रखेंगे, इसके लिए इतने पैसे ले लें आप? नहीं, मैं ये गाना मैंने रोका ही नहीं है। मोस्टली सब काफ़ी सारे लोगों ने या काफ़ी यूट्यूबर्स ने, उनकी मोहब्बत है, क्योंकि ये पब्लिक मैसेज था तो इसको मैं फिक्स नहीं रखना चाहती थी। नहीं, वैसे कोई ऑफर आई है आपको? कोई नहीं देखिए इस ना, तराने की ऑफर नहीं आई। वैसे क्या ऑफर आई है? मुझे ऑफर जरूर आई है पार्टी चेंज कर लें, पार्टी चेंज कर ले, इस पे बड़ी बड़ी बोलियां लगी हैं। कसम से, वाकई सच्ची बात है, सियासी जेन्युइन बात है। 20-20 लाख रुपए ऑफर हुआ है मुझे एक तराना गाने का, लेकिन कि सिर्फ एक तराना हमारे लिए गा दो आप। भैया पार्टी का गाया, आपको पे करें, आप आर्टिस्ट हो। मैंने कहा देखिए ये मैंने पार्टी के लिए नहीं गाया, मैं उस पार्टी का हिस्सा हूं तो मैंने। अच्छा, ये बात वैसे आपने पॉलिटिकल मेंबर पीटीआई के लोगों को बताई है कि मुझे ऑफर चाहिए कि नहीं? जी जी बताइए। तो उन्होंने क्या आपको आगे रिस्पांस किया? उन्होंने कहा ले लो ले लो, क्योंकि खान साहब की एक आदत है, खान साहब कभी किसी को किसी अचीवमेंट से रोकते नहीं है। हमने देखा अक्सर लोगों को कहते हैं क्यों नहीं रोकेंगे पार्टी का। अगर मेरे साथ मेरे घर का कोई बंदा मेरे दुश्मन के साथ जाके मिलेगा तो मैं तो उसको घर का मेंबर नहीं मानूंगी। बिल्कुल। तो मैं इस वक्त पीटीआई मेरा घर है, पीटीआई में ज़रूरी नहीं कि मेरा कोई ओहदा हो तो मैं उसके लिए वर्किंग, मैं सब पाकिस्तानी, मैं एक हक सच की आवाज़ के साथ खड़ी हूँ। अच्छा, जब आपने ये बात बताई कि मेंबर्स को कि मुझे ऑफर आ रही है, फलां फलां पार्टी, जो भी एबीसी पार्टी, उन्होंने मुझे कहा आप मेरे लिए आप कहें, मैं आपको 20 लाख, नहीं वो भी चुप रहे हैं, उन्होंने भी हंसे हैं और खुश हुए हैं कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो सच्चे हैं, मुखलिस हैं और बगैर किसी मफाद के हैं। तो मोर मुझे कोई तमन्ना किसी भी पार्टी से नहीं, अपनी पार्टी से भी कोई। अच्छा मैडम, आप इस तरफ आते हैं जी, सुना जी इमरान खान साहब, नहीं आपकी बात एक मुकम्मल करनी है। अच्छी बात है। आपने कहा कि बैट की भी लगती है, बोलियां लगती हैं, बिल्कुल। हमारे मैं जिस कंपनी के साथ अटैच हूँ वो अमेरिका की कंपनी है, पाकम एंटरटेनमेंट कंपनी। हमारे जो उनके CEO हैं अरशद महमूद साहब, जिनके साथ मैं साइन हूँ। अभी मेरा टूर भी जा रहा कनाडा और मैं ही लेकर जा रही हूँ टूर, और उसी कंपनी के बिहाफ पर। उन्होंने भी रिसेंटली वहाँ पर चैरिटी नमल यूनिवर्सिटी के लिए जो इकट्ठी की है, तो वो उनका मैं शेयर करूँगी आपसे पिक्चर। बिल्कुल मैम। तो उन्होंने भी बैट की बोली लगी, इतने पैसे मिले हैं कि जो उनके जो साइन किया हुआ किसी भी फ़ैन के पास, आपके पास हो सकता है, मेरे पास हो सकता है, तो मतलब लेकर आए वो बैट। जब वो क्रिकेट दौर में उन्होंने साइन लिए थे बैट, वो बैट भी लाखों करोड़ों में बिका है, और वो सारी चैरिटी जो है वो नमल को गई है। वाह, क्या बन गया। आप कहते हैं कि बात रियलिटी है कि लोग रियलिटी है, और ये अभी लास्ट मंथ हुआ है, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी पिछले मंथ ही ये चैरिटी शो हुआ है जिसपे सारी। अच्छा मैडम, इस इंसिडेंट से पहले जब आप इमरान खान साहब से, मैं तो इंसिडेंट ही कहूँगा, हमारे लिए तो इंसिडेंट ही है, खान साहब हमें कहीं नजर आ जाए तो आपके लिए इंसिडेंट इसलिए है कि आपको नहीं मिले मुझे। हाँ जी, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा जी, इससे पहले आप इमरान खान साहब को आपने वीडियोस में देखा होगा, इनकी स्पीचेस में देखा होगा, तो आपको खान साहब कैसे लगे हैं?
खान साहब किसको नहीं अच्छे लगते, नहीं, क्या नहीं, कहना सर चाहिए? मैं मैडम ये नहीं कह रहा, ऑन द कैमरा, देखिए ऑफ द कैमरा हमें बहुत पसंद है। देखिए मैं आपका नहीं, जब तक मैंने बहुत, आपके गाने सुने हुए थे मैं ये समझता था यार आप बड़ी प्राउडली होंगी, आप बड़ी एटीट्यूड वाली होंगी, लेकिन जब हमने आपसे इंटरव्यूज किए तो हमें यकीन माने नाज़रीन यही लगा कि ऐसे आप किसी अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठे हुए हैं, इतने ये फ्रेंडली हैं, इतने प्यार से आपको ये रिप्लाई करती हैं कि आप खुश होते हैं कि यार हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो रहा है, ये हमें जो है इंकरेज कर रही है। तो मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि आप खान साहब को मिली हैं तो कैसा लगा आपको? वो भी हमारी तरह के इंसान है जी, खान साहब वो की भी मजाक मजाक करते हैं, प्यार श्यार करते हैं, इंसानों बहुत से। ज़्यादा मजाक करते हैं। और उसके अलावा सबसे जो उनकी प्यारी बात है, जो उनकी बहादुरी हम कहते हैं, ये हम ऐसा उनकी प्यार करने वाले हैं, हम उनकी कौम है, हम उनके मतलब सपोर्टर कह लें, ओरिजिनल वाकई उनको अवाम का प्यार है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इमरान खान साहब हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। ये नहीं पता कि किस भेस में किस वक्त दुश्मन छुपा हो, ज़रूर ये बात इनकी जो इत्तेकाद है कि अल्लाह ने जब मौत देनी है तो देनी है, वो डरते नहीं हैं। सुभान। उन्हें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, उन्हें मतलब प्रोटोकॉल तो उनके लिए हम दे दें, प्रोटोकॉल उन पे तो दुनिया निछावर कर रही है। लेकिन जब मैंने उनको चलते हुए देखा है और आकर बैठते हुए, बस ठीक है टाइम हो गया, टाइम से मैं बैठ गया, टाइम के बड़े पाबंद हैं। वाह। उसके बाद वो डाइस पर आए हैं तो उन्होंने ये नहीं देखा, आपने भी देखा ये बड़े मीम्स बने इस पे कि फैसल जावेद साहब मोबाइल पकड़े हैं उन्होंने, उनकी तरफ ऐसे से किया है, मैं पीछे ही खड़ी थी, उन्होंने उनके कमर में इस तरह करके मारा कि बस कर दे तो फिर उन्होंने दिया और वो घबरा रहे थे कि खान साहब ने इंट्रोडक्शन पूरा नहीं करवाने दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या बड़े बड़े बोल मेरी ज़ात के लिए बोल लें, क्या इस वक्त बात करें हकीकी आज़ादी जो बात है। अच्छा मैम, अब हम इस तरफ आते हैं कि माशाल्लाह आप काफ़ी देर से फील्ड में हैं। आपने बताया लास्ट इंटरव्यू में कि आपको 8 से 9 साल तकरीबन हो गए, आपने काफ़ी प्लेस में काम भी किया। अब आप ये बताएं कि अब आप जिस पीक पे हैं, क्योंकि हर आर्टिस्ट की ये ख्वाहिश होती है कि लोग रोक के उनसे सेल्फियाँ लें, उनसे ऑटोग्राफ लें, तो अब आपकी लाइफ में कितना चेंज आया है ये इस गाने के बाद, खान साहब से मिलने के बाद? तो क्या आपकी जो लाइफ में क्या तब्दीली आई है? तब्दीली ये आई है कि खान साहब ने तो अब इंटरनेट पर ये बात आई थी ना, जब खान साहब के अक्सर इंटरव्यूज़ में आपने सुनना है, सोचा है कि जब आप हार जाएं तो फैमिली से ना मिलें। बात खान साहब ने कही बिल्कुल। और मैं बचपन से ये कहती थी कि जब किसी फील्ड में अगर कोई लड़की या लड़का निकलता है, सबसे पहले उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बेशक। उसके बाद अल्लाह ना करे वो नाकाम हो जाता तो इतनी ताने सुनने पड़ते हैं कि ये थी बागी, ये था बागी, ये थी गंदी या गंदा। बिल्कुल, लोग ऐसे ही करते हैं। हमारे अपने घर से हमें सपोर्ट नहीं मिलती, जीना मरना ख़त्म कर देते हैं। और लकीली अगर आप कामयाब हो जाएं तो वही जो आपको कत्ल करने फिर रहे होते हैं वो कहते हैं जी ये हमारी कज़न है, यानी कि नाज़रीन एक चीज़ देखें आप, और ये थी ही बहुत मेहनती, वाह, ये थी ही बहुत काबिल, हमें पहले ही पता है बचपन से ही ऐसी थी। यानी कि लेकिन नाज़रीन अब ये देखें कि आप सुमन शेख साहबा की कामयाबी के पीछे हाली आप ये ना देखें हम कोई गुलाम हैं, उनके पीछे उनकी वो 10 साल की मेहनत है, जो उन्होंने लोगों की बातें भी सुनी, क्रिटिसाइज़ भी किया कि फील्ड छोड़ दो, लेकिन देखें अगर आप अपनी फील्ड में मुखलिस हैं तो अल्लाह की ज़ात किसी ना किसी वक्त जो है आपको आसमानों की बुलंदियों तक पहुँचा सकती है। तो मैडम एट द एंड अब आपको VIP प्रोटोकॉल मिलता है, जो कि ख्वाहिश होती है बिजनेसमैन की, मिलियनियर्स की, कि खान साहब जनाब हमें अपने साथ रखें जी। कई लोग तो इस पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, खान साहब बस हमारे साथ खड़े हो जाएं, आप हमारी कंपनी में आ जाएं। तो आपको ये VIP प्रोटोकॉल मिल रहा है, ये एजाज़ मिल रहा है, तो अब क्या फील करती हैं आप? मैं बस, मुझे अल्लाह की ज़ात से डर लगता है और मैं उतना ही ज़्यादा डरती हूँ स्टेज पे चढ़ने से ज़्यादा। जब पहले तो मैं शायद बहुत ज़्यादा एतमाद से चढ़ती, अब मुझे डर लगता है कि अल्लाह पाक नीचे से, जिसे कहते हैं ना ज़मीन से आसमान पर तो ले जाए, कभी किसी को आसमान से नीचे ना गिराएं, बिल्कुल यहाँ ऊपर लेके ना जाओ, बंदा बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह पाक उतनी मुझे इज़्ज़त देना और जिसको स्टे देना, अल्लाह पाक मुझे इज़्ज़त से ज़िल्लत मत देना। आमीन। और अल्लाह पाक हर किसी को इज़्ज़त दे जो भी काम कर रहा है अपने मुल्क के बका के लिए। मेरी सबके लिए दुआ है, जो लड़के गा रहे हैं तराने, पार्टी के लिए गा रहे हैं, मुल्क के लिए गा रहे हैं। अभी मेरी दुआ भी आई हुई है, जो तो आफत है, सैलाब के जो हालात चल रहे हैं। मैं इसी तरफ आया था कि आपने फ़िलहाल इस तराने के बाद अभी कोई और तराने भी आपने किए हैं, कोई लॉन्च कर रही हैं आप या करेंगी आगे भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रोजेक्ट्स आपके हैं अभी पार्टी के लिए 2-3 तराने अपने ही पार्टी के लिए ना, कहीं 20 लाख तो नहीं ले लिया आपने किसी और पार्टी से? पता चले बाद में मैं आपका इंटरव्यू करके जाऊँ मुस्लिम लीग नून के लिए आपने पार्टी के लिए गाना गा दिया हो कोई? नहीं जी बिल्कुल, मैंने PTI के लिए ही गाया है और अपनी पाक आर्मी के लिए गाती हूँ। अच्छा जी, अब जो आप पहले तो आपने बताया कि आपने जितनी भी फंडिंग की अपने पास से की, अपनी खुशी से की कि मुझे खुशी है,
है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कह रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अभी भी। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक चीज कोट कर दूं कि खान साहब वाकई जो है कुछ जूस टाइप के बहुत आदमी कंजूस है। ठीक है ना। उन्होंने कहा भाई मेरे से ना कर, तू करना है कर, नहीं करना ना कर। वो अभी भी मैडम जो है अपने पास से इन्वेस्ट करें, ये इनका प्यार है, क्योंकि वो इनको प्यार जिस- मिलता है तो वो कह रही है। वो जैसे हम बचपन में हमारे बड़े एक कहानी सुनाते थे कि एक चौकीदार होता है गांव में, तो वो बोलता था जागते रहना मेरे ते ना रहना। ना रहना। वो अंधा था, वो बस आपको कनेक्ट रखता था एक्टिविटी में कि मैं हूँ, मतलब लेकिन मैं देख नहीं सकता अपने आप पर रहना। तो हाँ साहब भी कहते ने कर दे रहना मेरे ते ना रहना। यानी कि देखिए आप खुद वो कहते हैं भाई मैं आपको दूंगा, सब पार्टीजन देखती है ना कि कोई बंदा को प्रमोट हो जाए, टिकटॉकर्स को पैसे देते हैं कि हमारे फेम के लिए आप ये सब कुछ करो। तो मैंने सोचा शायद खान साहब ने आपको भी कोई अंदर खाते से पैसे दे दिए होंगे, आप मेरी पार्टी के लिए खुल खिला के गाने गाओ आप। नहीं, खान साहब का खूब खाता है, कोई पैसा नहीं मिलता वहाँ से। ठीक हो वहाँ जो डाल दिया सो डाल खूब खाता, दिया। ये बिल्कुल। हमारा कंट्रीब्यूशन खान साहब के लिए नहीं है, अपने पाकिस्तान के लिए है। मैं बार बार आपको कहती हूँ, खान साहब की ज़ात अगर फेवरेट है तो वो इसलिए कि वो पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं, और हमें खान साहब से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो इसी तरह लॉयल रहें। बेशक बेशक। अब भी जो हमारी मौजूदा हुकूमत है ये भी अच्छे काम करे, जो अच्छे करेंगे हम उनको सराहेंगे। जरूरी नहीं कि खान हम साहब आने सराहेंगे वाली नस्ल में उन्हें। देखें नहीं आप लेकिन हैं, हम मैं, कोई भी गलत को लेकिन हम बदनाम इन्हें नेक्स्ट नहीं देखना चाहते। हाँ, अच्छे काम करेंगे, उसको याद रखेंगे, इनके जाने के बाद भी उन्होंने ये काम अच्छा किया है, बिल्कुल। लेकिन करें तो ना। अच्छा मैम, इस वक्त आप जानते हैं कि हमारा मुल्क कितनी तकलीफ़ में है, ठीक है। हमारे डिफरेंट सूबे इस वक्त फ्लड में आ गए हुए हैं, लोग जो हैं तकलीफ़ में हैं इस वक्त, तो कई लोग बेचारे इस दुनिया से चले भी गए हैं, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। तो आपने इन लोगों के लिए कोई ऐसे दुआया कलमात लिखे हैं या पढ़े हैं जो आप इनको डेडिकेट करना चाहें? देखिए इर्तिज़ा, आफत तो इस मुल्क के ऊपर 5 साल से आई हुई है। कुदरती बात देखिए, सबसे पहले तो कोविड पूरी जो दुनिया का वर्ल्ड वार हुआ, बिल्कुल। उसके बाद ये जो सियासी हमारा मुल्क जो है पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है। जिस तरह से कुर्सी को छीना गया खान साहब से, मतलब उन्हें मिली तो नहीं ना, बिल्कुल काबिज़ हुए हैं ना, तो उसके बाद अगर आप काबिज़ हुए तो आवाम आपसे खुश हो तो आप बैठे रहें। हाँ नहीं खुश जब तो of आपने course। देखा कि वाहिद ऐसा लीडर आया, दुनिया में वाहिद लीडर ऐसा आया कि जिसके उतरने के बाद दुनिया ने मतलब उसकी फैन फॉलोइंग डबल हो गई, फैन वो फॉलोइंग 3 दहाई से ज़्यादा ऊपर आई 3 गुना बिल्कुल 3 गुना ज़्यादा ऊपर उनकी जो रेटिंग बढ़ी। रेटिंग बढ़ने के बाद दुनिया ने अपने घर, अपने बच्चे, अपना मालो ज़र उनकी ज़ात के ऊपर लुटा दिया। ये किसी मुल्क में नहीं हुआ। अच्छा मैडम, एक चीज़ मैं यहाँ जमहूरी मुल्क का ये एक होता है कि अगर हम जमहूरी हैं तो हम आपसे मांग रहे हैं कि भी जाओ, हमें आप लोग नहीं चाहिए, तो आप जाएं, सीधे रास्ते से आए, क्या पता वो जीत जाएं, फिर हम भी मानेंगे कि जी वोट लेकर आए। बिल्कुल ऐसे ही है, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। खान ऐसे। साहब और हक और सच पे हैं तो वो ज़्यादा आएंगे। तो अच्छा मैडम, एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे पिन करूँगा, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये लोगों का क्वेश्चन है। लोग कहते हैं जी सुमन शेख साहिबा और इमरान रियाज खान साहब दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, वो दोनों इमरान खान के गुण गीत गाते हैं फेमस होने के लिए, और सुमन शेख साहिबा भी खान साहब को ही प्रमोट करते हैं कि वो फेम में ले। क्या आप इस चीज़ की तरदीद करती हैं आपके, आप खान साहब के गीत इसलिए गाती हैं ताकि आप मीडिया में इन रहें, लोग आपको जाने पहचाने, या दिली तौर पर आप उनके साथ लॉयल हैं? सिंगर तो मैं बनी, आर्टिस्ट मैं बनी, सॉरी शोबिज़ में तो मैं आई हादसाती तौर पे, और ये जेन्युइन बात है। मेरा अगर आप बैकग्राउंड जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा मुल्तान से ताल्लुक़ है, और मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी से पूरा मेरा घराना एक सियासी घराना है, तो ये एक लीडरी मेरे खून में शामिल है। मैम आपकी फैमिली भी पीटीआई को है कि वो ज़्यादातर वहाँ के लोग मुस्लिम लीग? मैं आपको बता रही हूँ, हम छोटे से थे तो हम बीबी के नारे लगाते थे, पीपल पार्टी के थे, हमारी थ्रू आउट फैमिली में साथ पुश्ते समझ रहे हमारी जो पीपल पार्टी की थी। बिल्कुल। तो जब मैंने थोड़ा सा होश संभाला और मैं शोबिज़ में निकली, शोबिज़ में निकलते ही मैंने इमरान खान की पार्टी ज्वाइन कर ली। मतलब वो जब उस दौर में जब मैसेज होते थे जो अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल तब की। और उसके बाद ये 3-4 साल पहले से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इस तरफ, क्योंकि मेरे अंदर मेरी फैमिली ने कहा जी इसे तो गोली मार दो, ये तो गद्दार है। ये लफ्ज़ मेरी फैमिली से, यस, मेरी फैमिली से कोई बंदा पीटीआई का नहीं था, और आज मेरी फैमिली का कोई बंदा नहीं बचा जो पीटीआई में नहीं है, जिसको आपने शामिल ना करवा लिया हो। मैंने एक चीज़ देखा कि तो आप किसी की तारीफ इतनी करती हैं कि अगला बंदा उसकी नेगेटिवनेस को भूल ही जाता है। आपने खान साहब को इतना पॉजिटिव वे से दिखाया होगा कि खान साहब में ये भी खूबी है, ये भी खूबी है। खान साहब कानून का सूट भी नहीं पहनते, वो पानी भी नहीं पीते, नहीं पहनते, इसमें कोई बात नहीं, वो तो अनुचा नहीं पूछेंगे। जाए नून लीगियों को जाए, 50,000 खाने आपके आगे रखेंगे, खाएं आप। और ऐसे ऐसे खाने होंगे सोने की तारों में बने हुए, सोने के वो जो कवर और चांदी के कवरों में बने हुए,
और असल जैतून कतर और दुबई से आते हैं उनकी तरफ। बेशक जनाब। तो हमारे तो नहीं आते। खान साहब को तो उबला हुआ अंडा मिलेगा सुबह नाश्ते में, अगर खरना है तो जाके बैठ जाओ धरने में, चाय का कप और उबला हुआ अंडा खाना है तो ठीक है, अपने मुल्क के लिए खड़े हो, खान साहब के लिए। अच्छा जी, और एक चीज़ जो इमरान खान साहब के बारे में जो उनके नाकदीन हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब बड़े याश आदमी थे जवानी में अपने, ये थे वो थे, इनकी नज़र में किसी के लिए हया नहीं है, शर्म नहीं है। क्या मतलब, क्या ना कहना क्या चाहते? वो ये कहना चाहते थे कि आप खान साहब का पास उठा के देखें, खान साहब बीचेस पे जैसे जैसे घूमते थे, जुमाइमा के साथ जैसे रिलेशनशिप में बनाए थे, देखिए मेरी बात सुने, जैसे भी बनाया है वो उनकी अपनी जवानी, वो उनकी अपनी पर्सनल ज़ात है, उनका ओपिनियन उनकी ज़ात के साथ नहीं है। वो जो नजरिया लेकर पाकिस्तान के लिए उसमें अयाशी कहाँ से आ गई? उन्होंने कैसा बिल पास नहीं किया कि जाओ अयाशी करो, बिल्कुल उन्होंने जाओ लड़कियां उठा लो। बिल्कुल बिल्कुल अपनी जात में वो जवाब उन्होंने कब्र में देना, हमने नहीं देना, ना आपने देना, ना मैंने देना, और ना वो कहने वालों ने देना है। वो खुद करें। बहुत से ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने कौन कौन से बिल पास करवाए हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले अल्लाह माफ करे, बिल्कुल शराब के अड्डे खुलवाए हैं, हीरोइन खुलवाई है। खान साहब क्या लेकर आए हैं? खान साहब इस्लाम का नजरिया लेकर आए हैं। मैडम आपकी माशाल्लाह असेसमेंट पावर जो है हमसे ज्यादा है, क्योंकि आप फील्ड में काम करती हैं, आप किसी को जज कर लेते हैं कि इस बंदे की देखने की सलाहियत किस नजर से हमें देख रहा है। तो आपने बाकी लीडर्स को भी देखा है, इमरान खान साहब से आप मिले भी हैं, तो आप क्या समझती हैं कि उनकी आंखों में शर्म हया है अवाम के लिए, बेटियों के लिए? मैं अपनी बात करूंगी, मैं किसी दूसरे की तो बात ही, मैं पास खड़ी थी, उन्होंने आंख भर कर भी नहीं देखा। क्या बात है। एक दफ़ा मुझे नहीं पता कि इतनी करीब खड़ी थी, जो गो के कैमरा तो उन पे फिक्स था, मैं इतनी पास खड़ी थी जितनी इस वक्त मैं आपके पास ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा भी उन्होंने आपको नहीं देखा? देखा तक नहीं, नजर भर कर नहीं देखा उन्होंने। सुभान अल्लाह, वाह। लेकिन उन्होंने जब कहा ना, मेरा बोल चला है ना, एक रब को मानते हैं उस नबी की उम्मती है, तब उन्होंने यूं करके मुझे इशारा किया कि बहुत अच्छी ये नहीं, वो सिर्फ नबी और रब की बात उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया मैडम। आखिर में आपने कहा मैं कुछ आपने दुआया कलमात लिखे हुए हैं इन फ्लड लोगों के लिए, जो मेरी बात तो उसको कनेक्ट कीजिए, बात अधूरी छोड़ी थी उसमें से आपने। मैडम बताएं वो ये कि जैसे हमारा आज मैडम बहुत एक्टिव बैठी हुई है, वो हर चीज़ जो है साथ साथ उसकी नोट टू नोट जोड़ी, सिंगर है ना बेसिकली, वो नोट छोड़ती नहीं है कोई, तो उन्होंने कहा ये बात मैं साथ जोड़ूंगी। जी बताएं मैम। वो जो मैंने कहा था कि पाकिस्तान के हालात बड़े डूब रहे थे, इसके बाद ये जो सियासी जंग हुई, जिस तरह काबिज हुए हैं, ये हमारे हुक्मरान हैं, हमारे लिए काबिल रिस्पेक्ट हैं। खान साहब पे तो एक मिनट में फतवा भी जारी हो जाता, औरत का नाम क्यों नहीं दिया जी, फलां औरत का नाम क्यों बेहुरमती कर दी। उन्हें राना सनाउल्लाह की भूल जाती हैं कि जब वो कहते हैं कि ये जो कौम की बेटियां निकली, हमें किन घरानों से आई हैं, हमला औरतों में गोलियां चलाई हैं, वो छोड़ दें। उन्होंने ये औरतें कहा कि ये इनके डांस और मुजरे से अंदाजा होता है ये किन घरानों से आई हैं। मतलब कौम की सारी बेटियां को एक ही लफ्ज़ में उन्होंने वाज़ह तौर पे गाली दे दी। वो ठीक है। खान साहब ने ये कहा कि इदारों में जो गलत फैसले हुए, मैं कानूनी तौर पर उस पर कानूनी तौर पे उस पर उन्होंने कहा जी उनकी बेहुरमती हो गई, जो हो गई। मरियम नवाज़ को कहा मरियम मेरा नाम सोच के लो, तो उन्होंने कहा जी बेहुरमती हो गई। आप ये देखें ना, ये बातें हैं, अब दो पहलू कानून रखो तो सबके लिए बराबर रखो, नहीं तो ना रखो, तुम कर दो फिर, नहीं तो ना रखो। उस लिहाज से ये सारी आफत पे कि मेरे ख्याल में अल्लाह पाक नाराज़ है हम लोगों से, हमारे किरदारों से। उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें आप भी शामिल हैं। हमसे भी कोताहियाँ होती हैं। ये इम्तिहान सलाब जदगान का नहीं है, ये इम्तिहान शहीद होने वालों का नहीं है, ये इम्तिहान हमारा जो हम तमाशा देखते हैं। मैडम कहता हूँ कि आइंदा अगर इम्तिहान हो ना तो इन वजीरों के घरों में हो, ये इनके घर सलाब अल्लाह सारे मिलके दुआ करें कि इन बेचारे गरीबों को करना ऐसा सलाब आए। इन बेचारों का क्या कसूर है हम जैसे लोगों का कि हमने जो जिंदगी में 35-40 साल रोटी कमानी है, अपने बच्चों के लिए पैम्पर घर में लेके जाना है, दूध लेके जाना है। अल्लाह पाक, मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि जहाँ जहाँ पे करप्ट हुक्मरान है उनकी छत पे ज़ाब गिरे, उनकी छत पे, ताकि लोगों को नजर आए कि ये लोग करप्ट थे। मेरा तो एक मुतालबा है आप ही के चैनल से कि ठीक है, आप देखें सिंध असम्बली देख लें, सॉरी बिलावल हाउस देख लें, सिंध तबाह हो गया ना, इतना बड़ा अकेले बिलावल के लिए क्यों घर खाली छोड़ा हुआ है? वहाँ बिठाएं जितने भी शराब ज़दगान है, दें जगह, वहाँ कैम्प क्यों नहीं लगा रहे? हमारी तो ये हमारी कमीनगी की इंतहा है। जो कैंप 5000 का था, जैसे दुनिया तबाह हुई है, वो 15000 का कैंप बिक रहा है। यानी कि नाज़रीन यहाँ हमारी बेहिसी है, हम लोग बेहिस हैं। यहाँ पे सियासतदान करप्ट नहीं है, हम लोग भी करप्ट हैं। जैसे मैडम ने बताया कि उन्होंने चीज़ पता की कि जो चीज़ 5-6 हज़ार रुपये की पहले थी अब वो 14,000 रुपये में हो गई है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सलाब के जो मुस्तहिक है वो बेचारे लोग नहीं, हम लोग हैं। हम लोग
उनको चाहिए था कि हम लोग उसकी ज़द में आते और हमारा गड़क हो जाता क्योंकि हम लोग घटिया इंसान हैं। बहुत सारे जो हमारे हाउसेस हैं, जो हमें सरकारी मिले हुए हैं, घराने मिले हुए हैं, इनको मरात मिली हुई हैं, तो अभी दे मुल्क के ऊपर क्यों नहीं बुला रही, इनके खेमे लगवाएं अंदर। बेशक बेशक बिल्कुल, लेकिन इनको इनमें इतनी मोटरवे पर जाकर लोग सो रहे हैं, मोटरवे भी उड़ जाएगी तो क्या होगा। बिल्कुल। आप ये देखिए, उसी हालात के लिए मेरी एक दुआ है, बंदे बशर हैं, ख़ता हो गई है, करम कर दे मौला, ख़ता हो गई है। उसके एक बोल है, चलो मिल के उसको मनाते हैं सारे, चलो मिल के उसको मनाते हैं सारे, चलती है जिंदगी जिसके सहारे, लगा देगा सबकी वो कश्ती किनारे, गफलत में नस्लें तबाह हो गई है, करम कर दे मौला, खता हो गई है। तो ये रहम मांगे अल्लाह से, हम लोग सिर्फ अल्लाह को राज़ी कर लें, हमारे पास कुछ नहीं बचना, कुछ यहाँ नहीं रहना, कुछ यहाँ से हमने लेकर नहीं जाना, सब यहीं तबाह हो जाना है। सो इंसानियत को बचाएं, इंसानों को बचाएं। मेरी हाथ जोड़कर अपील है, जिनके पास है वो खुदा के लिए सैलाब ज़दगान की इमदाद करें, और खुदा के लिए ये जो फेक अकाउंट्स लोगों ने बनाए हुए हैं, मुझे सब लोग कहते हैं कि आप NGO बनाएं, आप लोगों की इमदाद करें। मैंने कहा नो, मैं ये कह सकती हूँ कि जाएं खुद जाके वहाँ इमदाद करें, इसलिए क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्टों ने भी ये ढोंग रचाया हुआ है कि आए जी ये इस नंबर पर आप इमदाद भेजें, हम आपकी इमदाद आगे पहुँचाएंगे। तो कोई आगे नहीं पहुँचाता, उन तक कुछ नहीं पहुँचता। अगर आप 1 लाख रुपया भेजती हैं तो सिर्फ 5,000 उन तक जाता है, बाकी 95,000 आपके अकाउंट में रहता है। तो खुदा के लिए जेन्युइन तरीके से उन लोगों तक इमदाद पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया मैम। नाज़रीन, आज हमारे साथ सुमन शेख साहबा मौजूद थी और आपने देखा कि इन्होंने हर पर्दे से जो है, हर राज से, हर बात से पर्दा उठाया और बताया कि किस तरह इनको खान साहब ने मदऊ किया और किस तरह अब ये VIP गेस्ट हैं, और अपनी ज़िंदगी के वो तमाम भी राज बताया कि किस तरह इनको शुरू में बड़ी जो है बातें सुननी पड़ती थी, आज वही लोग इनको प्यार मोहब्बत से पेश करते हैं कि सुमन तुम्हारी तो बात ही कुछ हो रहा है। देखिए, अरूज और ज़वाल ज़िंदगी का हिस्सा है। उन्होंने यही बात मैसेज दिया कि आप कामयाब होना सीखें, जब आप कामयाब होंगे तो हर वो शख्स भी आपके साथ खड़ा होगा जो आपको देखना पसंद नहीं करता। अपने इस मेज़बान और हमारी प्यारी जो हैं मेहमान जो हैं सुमन शेख साहबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।